बिजली बिल हाफ के दिन गए, अब बिजली हाफ के दिन आ गए। पहले पूरे समय बिजली आती थी, अब सिर्फ बिल आता है। पहले 400 यूनिट बिजली उपयोग करने पर 50% की छूट मिलती थी। 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली का भी उपयोग हो जाए तो 200 यूनिट की छूट तो मिलती ही थी। 5 साल कांग्रेस सरकार ने बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की। अब भाजपा की सरकार आई है तो 1 साल में 2 बार वृद्धि हो गई। 400 यूनिट को घटा के 100 यूनिट कर दिया गया, लेकिन इसमें भी भाजपा का छल छिपा हुआ है। उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का भारी भार पड़ने वाला है, ये हमने पिछले दोनों वीडियो में बताया है। जनता को कितना पैसा ज़्यादा लगेगा, कितनी परेशानी होगी, इस पर आज बात करेंगे। नमस्कार साथियों, भाजपा सरकार ने बिजली बिल के नाम पर किसानों को, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को, छोटे व्यापारियों को लूटने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार और जनता 3 तरह से छली जा रही है। पहले तो भाजपा सरकार ने बिजली का रेट बढ़ाया, एक बार नहीं साल में 2-2 बार। फिर स्मार्ट मीटर, जिसको लोग लूट मीटर कह रहे हैं, और भाजपा के घोषित मित्र अदानी जी का है, और उसमें सिम लगा है भाजपा के घोषित मित्र अंबानी जी का। इन स्मार्ट लूट मीटरों को लगवाकर भाजपा सरकार ने उपभोक्ताओं को लूटने का काम शुरू कर दिया है। मीटर अदानी का है, तेजी से घूमता है। सिम अंबानी का है, अंबानी का सिम आपसे पैसा वसूलता है, और आगे चल के तो प्रीपेड चालू होने वाला है। पहले पैसा दोगे तो बिजली मिलेगी। भाजपा सरकार की इन दोनों उपायों से भूख खत्म नहीं हुई, पैसों की भूख खत्म नहीं हुई, लूट की इच्छा पूरी नहीं हुई, लूट से पेट नहीं भरा, तो अब बिजली बिल हाफ योजना को लगभग खत्म कर दिया। अब उपभोक्ताओं को भारी भार चुकाना पड़ेगा। बिल आने वाला है सितंबर महीने का, आपको समझाते हैं। अगर आप 0 से 100 यूनिट बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो सितंबर माह से आपका बिल आएगा 592 रुपये और 296 रुपये छूट मिलेगी, कोई अतिरिक्त भार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 200 यूनिट तक उपयोग करते हैं तो बिल आएगा 1115 रुपये, अर्थात पहले 557 आता था, अब 1115 आएगा। जो लोग 300 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं उन पे 890 रुपये का भार हर माह पड़ेगा। 400 यूनिट बिजली खर्च करने वालों पे 1223 रुपये का, और 500 यूनिट बिजली खर्च करने वालों पे 1223 रुपये का भार। इतनी बिजली तो मध्यम वर्गीय परिवार में, व्यापारी की दुकान में लग ही जाती है। ये जो पैसा आपको अतिरिक्त लग रहा है, उसकी छूट कांग्रेस सरकार में दी जाती थी 400 यूनिट के उपयोग तक। लेकिन अब भाजपा सरकार में बिजली कम मिल रही है और बिल ज़्यादा आएगा। करंट लग रहा है उपभोक्ताओं को सदमा लगेगा बिल देखकर, और यही तो भाजपा सरकार चाहती है। और ये भाजपा की साजिश है। अदानी का मीटर लगा है तो फोकट में लगा दिया होगा, अंबानी ने सिम लगाया है तो फोकट में लगाएगा। अदानी और अंबानी को पैसा देना है ना, तो भाजपा सरकार कहाँ से देगी ये पैसा? आपकी जेब से निकालकर, बढ़े हुए बिजली बिल के रूप में निकालकर। बिजली कटौती लगातार चल रही है। थोड़ी बहुत बिजली मिल भी रही है तो लो वोल्टेज की समस्या है। छत्तीसगढ़ आज अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से त्रस्त है। बिजली आए ना आए, बढ़ा हुआ बिजली का बिल जरूर आएगा। भाजपा लूट ही रही थी, उपभोक्ताओं की लूट में अदानी भी शामिल थे, अब सिम लगा के अंबानी जी भी शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ता, छत्तीसगढ़ की जनता, जिसने भाजपा को वोट दे के कुर्सी में बैठाया है, उससे भाजपा को कोई लेना देना नहीं रह गया है। उसे केवल अदानी और अंबानी के हितों की चिंता थी। उसे केवल अदानी और अंबानी के हितों की चिंता है, आपके हितों की चिंता नहीं। अगर आपके हितों की चिंता होती तो आपके जेब से पैसे निकाल के, बिजली बिल बढ़ा के अदानी और अंबानी को पैसा क्यों देती भाजपा की सरकार?
एक और महत्वपूर्ण बात, छत्तीसगढ़ मुख्यतः एक फसली प्रदेश। धान की फसल के पहले बोनी रोपा 82 के समय डीएपी नहीं मिला, ब्लैक में लेना पड़ा। अब यूरिया की ज़रूरत है तो यूरिया नहीं मिल रहा है। राज्य के अनेक हिस्सों में पानी की कमी, किसानों के पंप नहीं चल पा रहे हैं लो वोल्टेज के कारण, बिजली कटौती के कारण। सवाल ये है कि भाजपा की सरकार आखिर छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने बनाई थी, तो उनसे भाजपा किस बात की दुश्मनी निकाल रही है? साथियों, भाजपा की सरकार गलती से बन गई, वोट चोरी से बन गई। छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस को ही चाहते थे। भाजपा के पूंजीपति दोस्त सरकार बनते साथ छत्तीसगढ़ की लूट में सक्रिय हो गए हैं और खामियाजा भुगत रहे हैं। प्रदेश के किसान, प्रदेश के गरीब, प्रदेश के मजदूर, प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोग, प्रदेश के व्यापारी, प्रदेश के बिजली उपभोक्ता। यही भाजपा का वास्तविक चाल, चरित्र और चेहरा है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।